हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो आज थर्ड डे है, आज ब्लू डे है। आज जो है कथा जो है भगवान कितने बड़े हैं, उनके कितने अवतार हैं। और ब्रह्मा जी के दो बच्चे निकले, उनके दो हाथों से उसके ऊपर है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में है। सनत कुमार आए जब, तब जय विजय ने क्यों उनको रोका, उनको श्राप मिला जय विजय को। फिर 3 साल का वो राक्षस योनि में गए, राक्षस बने। भगवान ने 24 बार अवतार लिया था और धरती पे आए थे रक्षा करने के लिए, हम लोग को ज्ञान देने के लिए। जिसमें से जो 24वां अवतार होगा वो कल की भगवान का होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो चलिए सुनते रहिए। भागवत कथा रोज़ शुरू होने से पहले जो है मन को शांत किया जाता है ताकि हम भागवत कथा में बैठ सके। तो ये वही अभी प्रभु जी कर रहे हैं। मन जो शरीर से लगा उसको ढूंढने का काम करता। और ये कल हमने कथा का विश्राम कहाँ किया था, कोई बता सकता है? परीक्षित जी का श्राप लगा और वे सुंदर पावन तट पर आवाहन करते हैं कि मिल्यमान मनुष्य के लिए जीवन में क्या कर्तव्य कर्म है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं का आगमन हुआ और सुखदेव जी का भी यहां पर आगमन होता है। तो सुखदेव जी यहां किस प्रकार आए, यहां एक प्रश्न उठता है, क्योंकि वे तो समाधि में बैठे थे। सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज सुखदेव जी तो समाधि लगा के बैठे हैं, उनका आगमन यहां कैसे हुआ? तो आप ध्यान करना, जब भगवान की कृपा होती है ना तो समाधियां भी टूट जाती है। राजा परीक्षित के ऊपर भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है, संतों की कृपा है, साधुओं की कृपा है, अपने पूर्वजों की कृपा है। केवल एक कृपा परीक्षित जी के ऊपर नहीं थी, भगवान की भी। अरे जिस परमात्मा ने कभी गर्भ में वास नहीं किया, उस परीक्षित को बचाने के लिए परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक का रक्षण किया। अब बताओ वह बालक कितना विलक्षण होगा। कि समाधि, ज्यादा समाधि में कौन से देवता रहते हैं बताना? भोलेनाथ। तो सुखदेव जी समाधि में बार बार बैठ रहे हैं। पहले समाधि भगवान की कथा सुनने के बाद समाधि किया तो गर्भवास में, फिर उन्होंने जन्म लेने के बाद में वन में समाधि में बैठ गए। और जब बच्चों के द्वारा श्लोक सुनकर के उनकी समाधि टूटती है तो फिर राजा जनक के यहाँ से अध्ययन कर उद्घोषणा करने के बाद फिर भागवत जी को अध्ययन करके पुनः समाधि में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं भगवत प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन हुआ। तो यहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं। दूर से सुखदेव जी दिखाई दिए, दूर से आते हुए। अब जब हमारे प्रश्न की जिज्ञासा है तो बड़े भाव के साथ में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मिल्यमान मनुष्य के लिए जीवन में केवल एक ही कर्तव्य कर्म है, जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय। हमें क्या करना है? अपने आसन को जीतना, अपने श्वासों को जीतना, अपने संग को जीतना और अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त करना। स्थूलो भगवत रूप है, भगवान स्थूल रूप में सर्वव्यापी परमात्मा विराजमान है। जितासनो जित श्वासो। महाराज आसन को जीतो। तो क्या क्या कमाया पावनी गोविंदो नहीं गाया। गीता प्रेस की चेतावनी। आदमी नाम जितासन, आसन को जीतना।
तो जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर अपने आसन का विजय प्राप्त करना। संगठन, आप यूनिटी से ये कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य की रूपरेखा आप स्वयं अपने आप अनुभव करके देखिए। भागवत करवाना कोई सामान्य हंसी मजाक खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संगठन का काम है, यूनिटी का काम है। और कहते हैं संग शक्ति कलियुगी। जो संग में रहता है वो संगठन में रहता है, वो शक्तिमान होता है। और जो इसलिए तो मैं कहता हूं ज्यादा मत खाओ, सो मत खाइए। समय बड़ा दुर्लभ है। हमारे शास्त्र ने कहा है ये समय एक बार मिलता है। कहते हैं आगे प्रश्नोत्तर प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले स्पर्श दीक्षा। कहते हैं कि भागवत गुरु और शिष्य परंपरा, अस्मद आचार्य जो हमारे गुरुजन हैं, उन आचार्यों की परंपरा के अनुसार कथावाचन, क्योंकि हमारे द्वैत अद्वैत सिद्धांतों के ऊपर भी भागवत का पाठन करते हैं कि हे राजन, सबसे पहले आपको मुझे गुरु के रूप में मानना पड़ेगा। तो स्पर्श शिक्षा गुरु बनाया, दीक्षा को दी। इसके उपरांत सुंदर सुंदर भगवान के प्रसंग प्रारंभ होते हैं। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होता है कि भगवान कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं परमात्मा। अभी एक पीछे मेरा भागवत जी था तो वहां पे प्रश्न किया गया कि महाराज, मनु और शत्रुपा तो ये भाई बहन हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के भुजाओं से उनका प्राकट्य हुआ, मनु शत्रुपा। अब आप हम विचार करें, जिस संसार को बनाने वाले सृष्टा है, क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं था कि वो बहन और भाई का विवाह कराए? बोलो तो सही, नहीं ना? या यहां पर भी भगवान ने कुछ गलती किया है? यहां पर सृष्टि को बढ़ाना है। सृष्टि बढ़ाने से पहले भगवान क्या करते हैं? प्रकृति की रचना करते हैं। प्रकृति सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, जिन्होंने नारद जी को श्री भागवत जी का ज्ञान 7 दिन की जो विधि अनुसार सुनने का और भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में आई हुई वेदना को दूर करने के लिए प्रकट हुए। दूसरा भगवान का अवतार है वो वराह रूप में। कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये एक समय में जय और विजय 2 भाई थे और भगवान के पार्षद थे। और एक बार भगवान ने कहा कि मैं योग निद्रा में जा रहा हूं, मेरी निद्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। तो वैकुंठ में भगवान शेष शैया के ऊपर शयन करने जा रहे हैं और द्वारपाल जो है उनको निर्देश दिया गया, डोंट डिस्टर्ब मी, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं हो। उस समय सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमार जब वैकुंठ में प्रवेश करना चाहा तो जय और विजय ने उनको दरवाजे पे रोक दिया। तो सनत कुमारों को क्रोध आया और उनको 3 जन्मों तक राक्षस योनि में प्रकट होने का श्राप दे दिया। यह कोलाहल हो रहा था, भगवान भी वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा इसमें जय और विजय की कोई गलती नहीं है और आपने अकारण इनके ऊपर क्रोध किया। अब एक आप बात बताओ, मैंने दिया है और आपने अकारण इनके ऊपर श्राप दे दिया राक्षस योनि में जन्म लेने का। तो सनत कुमारों को बात समझ में आई। सनत कुमार कहने लगे उनसे बहुत बड़ी गलती हुआ है। तो ये प्रभु जय और विजय की चरणों में गिर गई। सनत कुमार कोई सामान्य नहीं थे, वो भी भगवान के अवतार ही थे। और उनको कहा कि 3 जन्म तक आप राक्षस योनि को तो प्राप्त होंगे, पर आपके बल और पराक्रम के सामने संसार का कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा।
और आपके उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा। ये श्राप भगवान को भी लग गया। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भगवान ही आपको उद्धार करने जाएंगे। और ब्रह्म वाक्य जनार्दन, तो यही जो है कश्यप ऋषि के यहाँ पर जय और विजय के रूप में जो बालक हैं, जो द्वारपाल हैं, भगवान के पार्षद हैं, वही आगे जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। हिरण्याक्ष का अर्थ है कि जो स्वर्ण में उसकी आसक्ति है, धन में अत्यधिक आसक्ति है, वह क्या चाहता है कि पूरी धरती का जो धन है वो कोई दूसरा उसका भोग न कर सके। तो उसने क्या किया, धरती माता को उठा करके रसातल में ले गया। धरती के अंतःकरण में जितना भी मोती माणक्य आदि जो हैं, सबका अधिकार मेरे ऊपर। अब देवराज इंद्र, देवतागण सभी घबरा गए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम जो यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं उससे देवताओं की पुष्टि होती है, उनको पोषण मिलता है। जब धरती ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान का प्रागट्य होगा। और वराह भगवान का जब अवतरण होता है देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो भगवान के अवतरण पर देवगणों ने पुष्प वर्षा किया और भगवान का जय जयकार किया। बोलो वराह भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वराह भगवान विशाल शुक्र के रूप में प्रकट हुए। उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था, और नारद जी तो आपको पता है समस्त जगह भ्रमण करने वाले। हिरण्याक्ष और नारद जी का मिलना हुआ। अब हिरण्याक्ष कहने लगा, महाराज मुझे आपसे दो दो हाथ करना है। नारद जी कहने लगे, भाई मैं तो सामान्य साधु हूं, मैं अखाड़े का पहलवान थोड़ी हूं, तुमको यदि दो दो हाथ करना है तो एक अभी छुपकर दिया इधर से। वराह रूपी भगवान के लिए हिरण्याक्ष ढूंढते हुए भगवान के साथ युद्ध करता है, और भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने जो दांत होते हैं शुक्र के, उसके ऊपर विराजमान करके उन्हें समुद्र के ऊपर स्थापित किया। तो ये दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में होगा। तीसरा अवतार संत जो नारद जी है, ये नारद जी भी भगवान के अवतार है। नारद जी क्या करते हैं, उनकी का यदि किसी को मिलना हो जाए तो उसके जीवन में परमात्मा के दर्शन होना निश्चित है। इतना नारद जी का प्रभाव, और उनके ऊपर भगवान की जो कृपा है। देखो आप राक्षसों के पास भी जाए तो नारद जी का स्वागत, देवताओं के पास जाए तब भी स्वागत, समुद्र में जाए तो समुद्र के जीवों के द्वारा स्वागत। नारद जी सब जगह स्वागत को प्राप्त करते हैं। यदि आज की दृष्टि में हम लोग जैसे बोलते हैं कि बड़े आए नारद जी, है ना, नारद जी खत्म हो नहीं था। नारद जी का अर्थ है वो परिवर्तन कराने वाले हैं, भगवत प्रेरणा। और आप देखो, बिना नारद जी के कोई पुराण यदि हो तो मुझे आप लोग बता दीजिए। 18 पुराणों में नारद जी के बिना कोई पुराण नहीं है, सब में उनका, और उन्हीं के द्वारा ही ये सब कार्य हो रहा है। सूचना का, संचार का माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाने का काम भी नारद जी करते थे। नारायण नारायण करते थे, सब जगह सर्वव्यापी। ये डाक पोस्ट ऑफिस वाला जो काम है ये भी नारद जी सूचक थे, सूचना करने वाले, देने वाले। चौथा अवतार नर और नारायण, जो बद्रिकाश्रम में नर और नारायण का प्रागट्य है, ये भी भगवान के अवतार है। यही नर और नारायण अर्जुन और भगवान कृष्ण के लिए हम लोग बोलते हैं। पांचवा अवतार भगवान कपिल का है, जिन्होंने महाराज करदम और देवहूति के यहां पर प्रकट होते हैं और मां को माध्यम बना करके, जब पिता की अनुपस्थिति में माता विरह की वेदना में दुखी होती है, उस समय कपिल ही अपनी मां को सांख्य योग का दर्शन कराते हैं, और वही कपिल भगवान के अवतार माने गए हैं। बोलिए कपिल। इसी क्रम में भगवान ऋषभ जी, पृथ्वी जी महाराज, भगवान का मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, जिस समय मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के द्वारा देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। मंदराचल भारी होने के कारण जब रसातल में जाने लगता है तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करके अपने पृष्ठ के ऊपर उसको धारण किया, और देवताओं ने जय जयकार किया। बोले कश्यप भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान,
समुद्र से अमृत कलश लेके निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था। 14 रत्न निकले थे जिसमें अमृत भी निकला। आज हम कुंभ स्नान करने जाते हैं तो अमृत की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तो वो भगवान धन्वंतरी। आज देखो एक छोटी सी टेबलेट है, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले परशुराम जी महाराज की। 19वां अवतार भगवान का है, वह वेद व्यास जी का है, जिन्होंने हमारे सामने 18 पुराण, महाभारत, पंचम वेद हमारे समक्ष रखा, और उसी का ही एक भाग है 18 पुराणों का, जो आज हम आप श्रवण कर रहे हैं, जो है उसका क्या नाम है? भागवत जी। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में आए। बलराम जी भी भगवान का ही अंश अवतार है। और 20वां अवतार भगवान स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी कार्य किया था। और 21वां अवतार भगवान हरि के रूप में आए। 22वां अवतार भगवान हंस के रूप में, जिन्होंने हंस का रूप धारण करके वेदों की ऋचाओं को प्रकट हुआ। बुद्ध भगवान, इनका अवतरण हुआ, जिन्होंने का होगा, जिसका हमारे शास्त्रों में भविष्य पुराण में आया है कि कल्कि भगवान का अवतरण भारतवर्ष में ही होने वाला है। तो कल्कि भगवान तो भगवान के अवतारों की बाढ़ आने वाली है ना। तो उसमें भगवान श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य, वामन भगवान का प्रागट्य, भगवान श्री राम जी के प्रागट्य और भागवत के रसगुल्ला भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य, इन कथाओं के ऊपर यहाँ पे आपने सुना कि कल क्या होगा। प्रभु जी ने एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है कि कल क्या होगा कमिंग डे, आने वाले डे में। और यहाँ पे आरती हो रही है। आरती खत्म होने के बाद हम सब अपना प्रसाद लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे आएंगे। आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको चौथे दिन की कथा भी सुनने को मिले संक्षिप्त में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय।